हेलो जी, हाउ आर यू ऑल? हाउ इज इट गोइंग फॉर यू? हाउ लाइफ हैज बीन? प्लीज मुझे कमेंट बताओ. बहुत दिनों बाद वीडियो आ रहा है, आई नो, बट या हियर इज अ न्यू थिंग विच मैंने सोचा कि लेट्स शेयर विथ यू ऑल. आई हैव स्टार्टेड मेंटेनिंग दिस पर्टिकुलर बुक विच इज हेल्पिंग मी अ लॉट टू लर्न, टू डॉक्यूमेंट माई थॉट्स एंड टू बी माइंडफुल. सो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ आके शेयर किया जाए. तो दिस इज़ द बुक. बहुत ही सिंपल एक मैं मिस्टर DIY गई थी तो वहाँ पे ये बुक दिखी है. मैंने सोचा चलो ले लेते हैं. बहुत ही एस्थेटिक और बहुत ही क्यूट नोटबुक है. सो आई गॉट इट एंड देन मैंने सोचा मैं क्या करूँ इसका. सो देन मैंने जस्ट सोचा कि लेट्स स्टार्ट जर्नलिंग. थोड़ा सा जर्नल करना स्टार्ट करते हैं. वैसे तो आई डू जर्नलिंग. मेरे पास एक जर्नल है जो मैं मेंटेन करती हूँ. इट इज बाय सिंपल लाइफस्टाइल, द 5 year जर्नल. बट इसके अंदर मैं डॉक्यूमेंट, आई मीन वट एवर द क्वेश्चन इज, आई जस्ट आंसर दैट एंड देन आई मूव ऑन. आई डोंट डू लाइक इलेबरेट जर्नल. बट मैंने सोचा देन जर्नल मेंटेन करने से अच्छा है लेट्स मेंटेन अ बुक ऑफ हिमांगीज थॉट. तो मैं आपको बताती हूँ. आई विल शो यू Himangi's book of thoughts, and here I will document and maintain my ideas, my thoughts, my principles, my advices, some meanings of life that I got, and all of that stuff, and whatever basically that comes in my mind, I will document that. Whatever new things that I learn, I will document them, because हमारे माइंड में इतने लाखों थॉट्स आते होंगे एक दिन में, एंड आप उसमें से कितने याद रख पाते हो? Even I don't think so it is going to be more than 10 thoughts, more than 10 learnings that we get in a day. So मैंने सोचा क्यों ना एक नोटबुक ऐसी बनाई जाए जहाँ पे हिमांगी अपनी लर्निंग्स को डॉक्यूमेंट करेगी. तो रिसेंटली मैंने स्टार्ट किया है. सो मैंने सोचा आपके साथ शेयर किया जाए. तो पहली लर्निंग मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट की, हाउ टू बी मोर ऑथेंटिक. सो मैंने बहुत टाइम से मैं ऐसा नोटिस कर रही हूँ कि आई एम ट्राइंग टू बी लाइक अदर पीपल, आई एम ट्राइंग टू कॉपी अदर पीपल. ये मैंने थोड़ा सा नोटिस करना स्टार्ट किया. सो मैंने सोचा लेट्स स्टार्ट बीइंग मोर ऑथेंटिक. बट हाउ टू बी मोर ऑथेंटिक? सो आई ट्राई टू जर्नल एंड थिंक अबाउट इट. एंड मैंने ये चीज़ एक चेंज अपने अंदर लाना स्टार्ट किया है कि मैं मेरे प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करूँगी. हमको अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो हम यूट्यूब पे जाएंगे, लोगों की एडवाइस लेंगे, बट यू नो व्हाट, हमारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हमारे पास ऑलरेडी है, बस थोड़ा सा सोचना बाकी है. तो मैंने ये बुक लाई. प्रॉब्लम मेरा नंबर 1 था कि मैं ऑथेंटिक नहीं हूँ. सो ऑथेंटिसिटी पहले होती क्या है? बीइंग यू, योर थॉट्स, योर आइडिया, विदाउट ट्राइंग टू ब्रिंग समवन्स थॉट, लुक, वे और स्टाइल. सो मेरे लिए ऑथेंटिसिटी की डेफिनेशन ये है. किसी और के लिए कुछ और हो सकती है, बट ये मेरे आइडिया है, मेरा थॉट है ये, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सो अभी सुनो मैंने कैसे सोल्यूशन लाया. Stop thinking who you want to be like. Just start thinking, how can I be more myself? This is my thought, you know. Come up with own unique ideas, codes and principles. Brainstorm, write your own thoughts, observe them, contemplate on them. That's how you can be more authentic, yaar. And one of the things that I heard one day by Sawan Kapoor sir, you are not your words. आप अपने वर्ड्स नहीं हो. आप जो बोलते हो वो आप नहीं हो, आप जो सोचते हो वो आप नहीं हो, लेकिन आप जो ऑब्जर्व करते हो वो आप हो. जब मैं उनको जाके मिली, आई थैंक्ड हिम फॉर दैट कि उन्होंने ही मेड मी रियलाइज व्हाट आई हैव लर्न. सो देन आई रोट के become like you, start observing your thoughts, stop consuming a lot of content, literally cut down every freaking one, be you and your observation. And that's how I started being more authentic. And now the video that you are seeing, this is me. I'm not copying anyone else, right? So this is one problem that I faced and I came up with a solution. Moving on, another problem that I was facing was I was not able to handle adverse situations. Like I was very emotionally weak. Whenever someone says something to me, I start crying like any other girl would do. So I wanted a solution for that, and that's how I started journaling this particular problem. पहला स्टेप है कि आइडेंटिफाई करो क्या प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम पता चल गई, सोल्यूशन है, हाँ है सोल्यूशन, तो टेंशन क्यों ले रहे हो? सोल्यूशन को एग्जीक्यूट करो. अभी प्रॉब्लम है लेकिन सोल्यूशन नहीं है. अगर सोल्यूशन नहीं है तो सोल्यूशन ला सकते हो तो लाओ, नहीं ला सकते हो तो टेंशन मत करो. बिकॉज तुम्हारे पास अगर उस चीज का सोल्यूशन तुम ला ही नहीं सकते तो वो तुम्हारे कंट्रोल से बाहर है, और कंट्रोल से बाहर है तो वाई टू टेंशन अबाउट दैट, वाई टू वरी अबाउट दैट. हाउ डिड आई कम अप विथ अ सोल्यूशन फॉर दिस? सो टुडे आई क्राइड, नॉट बिकॉज समवन डिड समथिंग.
even said something hurtful. It was just that I cried out of nowhere. Okay, I know how to not cry. Sometimes some hacks that I follow is that whenever I feel like crying, whenever I feel hurt, I just go and drink a lot of water and just say positive affirmations and chant Hare Krishna Mahamantra. And the fact that I do feel like crying, but I'm forcing myself not to cry, that is the problem. So somewhere it's not solving the problem, it's rooted deep down. I actually need to become emotionally strong, so very strong that my consciousness is not affected by anyone, absolutely no one. How to achieve that state is actually the question. Mental programming is needed. This is what exactly like I'm writing down. Mental programming is needed. A thought process that can help me to believe that this situation cannot do anything to me. Hence, there is no sense of crying. And the problem was, okay, I need a mental programming which can help me to believe that this situation, this person, or this circumstance can do nothing to me and I have no sense to cry. There is no meaning for me to cry. And tell me, then I asked myself, Himangi, tell me what triggers you to cry. And then I wrote down some things. And yeah, then the solution, I wrote down all the things that, all the events that made me cry. And I just came up with a solution. I didn't came up with a solution, but I heard, but this was a solution that I remembered, which I heard before. I started watching a lot of Gita course lectures on ISKCON Whitefield. Okay, I need to mention this over here. So if you are someone who want to read Bhagavad Gita, start reading Bhagavad Gita. Don't even waste today, okay? Start reading from this particular moment, this particular day. I have got you covered. Just go to ISKCON Whitefield. कार्तिकेय प्रभु जी ने इतने सारे वीडियोस बना के रखे, पूरी भगवद गीता कवर करके रखी है. Then what else do you need, my friend? आज से ही वीडियोस देखना स्टार्ट करो, आज से ही सीखो. तो ये चीज मैंने भगवद गीता से सीखी. Ask yourself if you are doing that. A, accept the situation. Okay, accept it. Second, smile because sins are getting reduced. So this is based on karma philosophy that whatever our situations you are facing, it is because of your past karma. So smile, all that bad karmas are getting reduced. Third, keep asking and keep advancing in spirituality. This will give more clarity and remove all the sinful reactions. So ask yourself. So accept the situation, smile because the sins are getting reduced, and keep advancing in spirituality. This is the answer that I came myself. So वैसे ही I have documented a few problems that I had and I came up with a solution without watching and without taking help of anyone else, because that barely does anything good to me. I have personally found that मुझे कुछ भी problem होती है, like for example, let's say I'm not able to be productive, I will go on YouTube, search that, I will watch that, but my friend execute तो करना पड़ेगा ना. बट अगर हम खुद ही खुद के प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लाएंगे तो हम खुद ही उसको इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे. दिस इज योर साइन कि एक ऐसी नोटबुक लाओ, नोटबुक नहीं है तो भी कोई पेपर पे डॉक्यूमेंट करना स्टार्ट करो एंड स्टार्ट कमिंग अप विथ योर ओन सोल्यूशंस. आपका माइंड इतना पावरफुल है, आपको कोई प्रॉब्लम है, आपका माइंड खुद ब खुद उसका सोल्यूशन ला सकता है. इट्स जस्ट दैट कि हम सोच ही नहीं रहे, हम ऑब्जर्व ही नहीं कर रहे हैं. सो दिस इज न्यू थिंग दैट आई स्टार्टेड विच इज हेल्पिंग मी अ लॉट एंड आई जस्ट विश कि आप भी ये स्टार्ट करो. आई होप कि आप ये स्टार्ट करो ना, आपको बहुत ही हेल्प मिलेंगी. जस्ट एज अ फ्रेंड आई एम टेलिंग यू. एंड इस नोटबुक में और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने डॉक्यूमेंट की. जब भी मैं भगवद गीता से कोई अच्छी चीज़ सीखती हूँ, कोई भी मेरे मेंटोर है उनसे अच्छी चीज़ सीखती हूँ, तो मैं इसमें डॉक्यूमेंट कर देती हूँ. जैसे कि आई हैव मेड लाइक अनदर लर्निंग विच इज़ अमेजिंग. हु आर यू? Are you your mind or your intelligence? Mind thinks about likes and dislike. अगर मुझे ये चीज़ पसंद है मैं करूँगी, नहीं पसंद है मैं नहीं करूँगी. लेकिन इंटेलिजेंस, हमारी बुद्धि क्या सोचती है? इज इट राइट और नॉट राइट? क्या ये करना सही है या फिर नहीं है? सही है तो करो, नहीं है तो मत करो. अभी ये जो नहीं, हम जैसे कि सुबह जल्दी उठने में मुझे बहुत स्ट्रगल होता है, तो जब भी मैं सुबह जल्दी उठूंगी, माई माइंड डजंट लाइक इट बिकॉज इट इज समथिंग दैट आई डोंट लाइक, बट माई इंटेलिजेंस से कि हिमांगी उठ जा, it is the right thing to do. So there is this battle between my mind and my intelligence कि नहीं उठना है, उठना है, नहीं उठना है, उठना है. This is like the battle which goes on. So mind says I doesn't like it, Himangi don't do it. Intelligence say Himangi this is right thing to do and do it right now. And abhi the question is, who are we? Are we the mind who is thinking or the intelligence which is telling? We are neither of them, as I told you. We are the soul, the observer. So we observe.
जब भी हमारा माइंड हमको कुछ कहता है, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये लाइक्स और डिसलाइक्स के ऊपर काम करेगा. लेकिन अगर हमारी बुद्धि, हमारी इंटेलिजेंस हमें कुछ कहती है कि Mangi, do it. So it is telling because it is right to do, and we always have to listen to our intelligence. So there is a sloka which I have wrote from Bhagavad Gita 3.42. I'm so sorry if I mispronounce any word. So it goes like Indriyani parani ahur indriyabhya param mana manasatu parabuddhiryo buddhi parastu saha. So translation is, the senses are said to be superior than the body. So our senses are superior than the body. The mind is superior than the senses. The intelligence is still higher than the mind, and he who is beyond intelligence is very dear to me. Krishna is saying this. So first comes our body. Then senses are superior than the body. Then our mind is superior than the body. And our intelligence is superior than the mind. And then our soul is above everything. And our soul is dear to Krishna. These are a few things that I learned. Then I made this why worry chart. कार्तिकेय प्रभु जी से मैंने ये सीखा था. Like, do you have a problem? No, I don't have a problem. So why worry? Do you have a problem? Yes, I do have a problem. Can you do something about it? Yes, I can do something about it. So why worry? Just do it. Do you have a problem? Yes, I have a problem. Can you do Can you do something about it? No, I cannot do something about it. So why worry? It is out of your control. So this is another thing that I learned, and I'm just maintaining this book. अगर आप चाहते हो कि इस बुक में जो भी मैं लर्निंग सीखूँ वो मैं डॉक्यूमेंट करूँ, आप सबके साथ शेयर करूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, and I will try my best to come up with all the learnings that I get, and I will share it with you all. So that is about it for this video. Thank you so much for watching it till here. This shows how committed you are to learn new things and become self-conscious and develop yourself, and yeah, stuff like that. So please subscribe down below, because I need people like you who are into self-development. I'm trying to build a community of all the like-minded people on this channel. Please subscribe down below. I will see you in my next video. Till then, stay happy, stay safe. This is Mangi, wishing you a great day.